देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 15.1। इसके हमने दो भाग बता दिए। आज इसका भाग कौन सा है, आज इसका भाग नंबर 3 होगा। इसमें 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9 और 10 क्रियाकलाप वाले हैं। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 11 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में है। दिए हुए हैं आपको कुछ, देखिए केजी में भार दिए हुए 4.97 और क्या दिया है हमको, और हमको दिया हुआ है 5.05 कामा, और हमको दिया 5.08 कामा, और हमको दिए 5.03। उसके बाद देखिए हमको दिया है 5.00 और उसके बाद देखिए हमको दिया है 5.06 और उसके बाद दिया है 5.08, फिर उसके बाद दिया है 4.98, फिर उसके बाद दिया आपको 5.04, फिर आपको दिया है 5.07, फिर आपको दिया है 5.00। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यद्रच्छया चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल परिणाम कितने दिए हुए हमको, कुल परिणाम कितने हमको दिए हैं, 11 दिए हुए हैं। अनुकूल परिणाम निकाल लीजिए, अनुकूल परिणाम 5 से अधिक लेने हैं। तो एक ये मिला हमको, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, सब 5 से अधिक हैं। ये 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है, और ये भी 5 से अधिक है, ये भी 5 से अधिक। कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अधिक हैं। कितने हैं, 7, जो 5 से अधिक थे। अभीष्ट प्रायिकता निकाल सकते हैं। अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। देखिए कितना आसान है। ऊपर आपको रख देना है 7 मिले हैं और नीचे कितना रख देना है, 11, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले 14.2 एक्सरसाइज में चलना पड़ेगा, उसका 5वां नंबर देखना पड़ेगा। आप देखेंगे तो आपके 14.2 एक्सरसाइज जो दी है और एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेज नंबर 294 पे है। कितने पर है पेज नंबर, पेज नंबर आपको दिया है 294 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखे दिया हुआ है, हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। ये हमसे इसमें कितने टोटल दिए हुए हैं, 30 दिए हुए, 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े। तो कुल परिणाम कितने यहाँ हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने दिन के लिए दिया गया है, ये 30 दिन के लिए दिया गया। इसमें अनुकूल परिणाम जब ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अनुकूल परिणाम तो आपको लेना है कितने, 12 के बाद क्या लेना है आपको, 12 के बाद लेना है, और क्या लेना है 12 और 16 के जो बीच में होंगे वो ले लेना है, और 16 तक ले लेना आपको। इसमें देखिए दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 0.16 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमसे कह रहा था 12 और 16 में दिया हुआ है। तो एक ये मिल जाएगा आपको, और आपको क्या मिल जाएगा, देखिए
एक आपको देखो मिल जाएगा 13, क्या मिल जाएगा आपको 13, तो 2 मिलेंगे केवल। कितने मिलेंगे आपको? केवल 2 मिलेंगे। अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे आपको इसमें देखेंगे? 2 मिलेंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये लिखना है आपको। तो दिए थे 2 आए, ये कितने आ गए हैं 30, 2 एक कम 2 कट करेंगे तो 15, 1 बटे कितना आ जाएगा 15, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 13 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 देखते हैं। कह रहा है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में। अब 14.2 एक्सरसाइज वही, लेकिन क्वेश्चन कौन इसने कर दिया है? पहला कर दिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, पेज नंबर कितने पर दिया है हमको? पेज नंबर दिया है 293 पर दिया हुआ है। एक बैक में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका? 1 नंबर एक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, कह रहा है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता वर्णन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यदृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ब्लड कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ और ए बी, है ना। ए बी, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। 4 मेल का होता है। उसमें से हमसे कौन सा पूछ रहा है? कह रहा है ए बी होने की बताइए। तो आप इसमें से ए बी वाला ढूंढ लीजिए। आप देखिए ए बी कितनी बार दिया आप इसमें से बुक में देखेंगे तो देखिए क्या दिया, आप तो पढ़ते हैं इसमें। देखिए चलो पहले कुल लिख लेते हैं। देखिए हमको कुल कितने दिए हैं विद्यार्थी? कुल, अगर कुल परिणाम बोले तो कितने दिए? देखिए हमको 30 दिए हुए हैं। 30 का देखा गया है ब्लड, कितने का देखा गया है? 30 का। तो कुल तो इतने हमको दिए हैं विद्यार्थी। उसके बाद जरा देखिए इसमें ए बी कितने मिलेंगे। देखो अपनी बुक में देखेंगे तो दिया है ए कामा बी ओ कामा ओ, फिर ए बी 1 मिल गया हमको। कितना मिल गया हमको? 1 मिल गया हमको, प्लस उसके बाद देखें तो फिर से ओ कामा ए कामा ओ कामा बी कामा ए सब दिए हुए सब यहाँ। फिर एक और ए बी मिला हमको, एक और ए बी मिल गया हमको। फिर और आगे जाएंगे तो एक और ए बी मिलेगा हमको, एक और ए बी मिल गया हमको। ए बी 3 बार दिया हुआ है। ए बी वाले कितने दिए हमको? 3 दिए हुए हैं। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे? अनुकूल जो परिणाम दिए हुए हैं हमको वो कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता देखो लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? अनुकूल में कितना हमको दिया है? देखिए 3 आया हुआ है और टोटल कितना था? 30 था। 3 एक 3 3 दाम, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 बटे 10 आ जाएगा। 1 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 9 नंबर भी। इसमें देखो देख लेते हैं, क्रियाकलाप करा देते हैं, ठीक है। तो कह रहे अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, कितने? 2 पहिया वाहन। और कौन से बता रहा है? गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया, कौन से? 3 पहिया, ठीक है। वाहन हटा दे, 2 पहिया 3 पहिया, वाहन की ही बात हो रही है। और कौन कह रहा है? गुजरने वाले 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया। देखें ना, इधर देखिए हमको कौन कौन सा दिया हुआ है? 2 पहिया 3 पहिया और कौन सा दिया हुआ है? 4 पहिया। ये अपनी तरफ से करने हैं आपको मान करके। देखिए तो 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया, ये मान लो आप अपने विद्यालय के गेट पर खड़े होकर के, मान लो सड़क गई है तो आप काउंट कर रहे हैं कि कितने कौन पहिया वाले क्या है निकल रहे हैं। ये कितने? 2 पहिया वाले हैं। आपने काउंट किया, पता चला कि 2 पहिया वाले 4 निकल गए। कितने निकल गए? 4 वाहन निकल गए। 2 पहिया वाले कितने निकल गए? 4 वाहन निकल गए। और ये इधर मान लो 3 पहिया वाले कितने लिखते हैं?
मान लीजिए 10 निकल गए, 2 पहिया वाले निकल गए। बोले मान लीजिए कि ये 2 पहिया मोटरसाइकिल है, ये 4 निकली, और 3 पहिया मान लीजिए जो रिक्शे चला रहे हैं वो निकल गए। 3 पहिया वाले रिक्शे आते नहीं है जो चल रहे, वो 3 पहिया वाले हो गए। और जो 4 पहिया वाले 4 व्हीलर जा रही है, मान लो ट्रक जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, वो मान लीजिए कितने निकल गए, कुछ मान लीजिए मान लो 9 निकल गए। कितने निकल गए, 9 निकल। कुछ भी ले सकते हैं एनिमल, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। आप गेट के सामने काउंट कर रहे हैं कितने 2 पहिया वाले जा रहे हैं, कितने 3 पहिया वाले जा रहे हैं, कितने 4 पहिया वाले जा रहे हैं। फिर ये हमसे बोल रहा है, कह रहा अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। ये बारंबारता हो गई, ये क्या हो गई, बारंबारता। 2 पहिया 4 बार जा रहे हैं, 2 पहिया वाले कितने बार जा रहे हैं, 4 बार। और 3 पहिया वाले कितने बार जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं, 10 ऐसे निकल रहे हैं। और 4 पहिया वाले कितनी बार जा रहे हैं, 9 बार, यानी 9 निकल रहे हैं, 9 निकल गए हैं, कितने, 4 पहिया वाले। ठीक है, ये बोल रहा है आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल वाहन एक कुल अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं। ठीक है, कुल वाहन कितने हो जाएंगे, 4 + 10 + कितना 9, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, समझ रहे, अपनी मर्जी से लेने, चाहे जो जैसे ले लो। फिर इसमें कौन सा पूछ रहा था हमसे कह रहा था, इसमें कह रहा है कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पहिया कितने लिए हैं हम, 4 लिए। तो 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता, तो कितने हो गए, 2 पहिया वाहन कितने हमने लिए हैं, 4 लिए हुए है कि नहीं, 4, और टोटल कितने आ गए हैं, 23। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। देखिए 3 अंक की संख्या अगर लिखते हो तो 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हो जाती है, 100 से। अब कहां तक चलती है वो, 99 तक चलती है, 999 तक। कितने तक चलती है वो, 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, 100 से लेकर के 999 तक होती है। जैसे उसको 1000 बनाओगे वैसे वो संख्या कितने अंक की होगी, 4 अंक की हो जाएगी। हमको 3 अंक की लेनी है, और इससे पहले अगर आओगे 99 में 2 अंकों की रह जाएगी। तो संख्या 3 अंकों की कितनी कहां से शुरू होती है, तो वो 100 से शुरू होती है, 999 तक जाती है। ठीक है, मान लो कुछ संख्या आप लिख लीजिए 3 अंकों की। कह रहा है एक विद्यार्थी 3 अंकों की संख्या लिखने बोलिए, तो 3 अंकों मान लो उसने 100 लिख लिया, और कोई लिख दिया, मान लो कितना लिख, मान लो 112 लिख दिया, और कितना लिख दिया उसने, मान लो 100, मान लो 11 हो गया। कितना हो गया ये, 11 हो गया। मान लो कितना हो गया ये, 112 हो गया। कोई और लिख लीजिए, मान लीजिए कितना हो गया, 1, और मान लीजिए हो गया 2, और मान लीजिए कितना हो गया, 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, और कुछ और मान लो ले लीजिए। मान लो हमने ले लिया कितना, 5, 5, और मान लो हमने ले लिया कितना, 3 ले लिया, और हमने 1 ले लिया। कुछ ऐसे कोई भी संख्या लिख सकते हो, समझ रहे। फिर ये मान लो लड़के से आपने कहा, ये बोल रहा है आप अपनी कक्षा के, देखिए एक बोल रहा है आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यदृच्छा चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। कह रहे याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 4 से भाज्य हो। ये गलत लिखा हुआ है, इसको ये लिख लेना कि यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। 3 अंक की कुल संख्या, यहाँ की बात हो रही, वैसे तो बहुत सारी आएंगी यहाँ की कुल। अरे भाई 100 से लगा करके 999 संख्या लिखेंगे तो बहुत सारी संख्या आएंगी, लेकिन विद्यार्थियों से जो कहा गया मान लो इतनी संख्या लिखें, तो यहाँ के लिए कुल संख्या तो यही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और लिखना चाहते तो और लिख लेते, तो 6 मान लो उसने किसने लिखा है। अब हमने क्या कर दिया,
तीन अंकों की वो संख्या लिखनी जो 3 से क्या हो, भाज्य हो। 3 से भाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी बनेगी। अगर इनका योग करोगे 0 0 0 1 तो 1 आएगा, 3 से कटेगा नहीं। इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 आएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये एक संख्या आ जाएगी। बोलिए, ये आ जाएगी। इसको जोड़ो तो कितना होगा 2, और तो 4 से कटेगी नहीं। इसको जोड़ो तो 1 2 3 6 कितना होगा 9, तो ये कट जाएगी। ये 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको जोड़ो तो 5 3 8 है कितना 9, तो ये भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी इसका मतलब 5 3 एक ये भी कट जाएगी। और 9 9 9 लिखा तो ये भी इनका योग क्या आ जाएगा 9 के 9 9 18 9 27, तो 27 भी तो कट जाती है। ऐसे भी दिख रही कट जाती, नहीं कट जाती, तो ये भी संख्या क्या होगी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जो कुल परिणाम हो गए कितने हो, परिणाम कितने हो गए अनुकूल, अनुकूल परिणाम हम देखें तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 4 हो गए। तो अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता या आप लिख सकते हैं 3 से भाज्य, 3 अंकों की 3 से भाज्य होने वाली संख्या की प्रायिकता। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लिख दो अभीष्ट प्रायिकता। तो कितनी बार आ रहा है, 3 से भाग वाली संख्या कितनी आई है 4, कुल संख्या कितनी दी थी 6, तो 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसमें बहुत सारी संख्या भी लिख करके कर सकते हैं, हमने तुमको इतनी लिख करके बता दिया। ठीक है।